न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा शाह। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। कटिहार पुलिस ने एक ऐसा अपहरण कांड का खुलासा किया है जिसका साजिश खुद अपहृत ने ही रचा था। या यूं कहें कि अपहरण की इस झूठी कहानी का डायरेक्टर हीरो से लेकर असलियत बेनकाब होने के बाद विलन भी अफरीद सुजीत उर्फ पप्पू अंसारी ही है, जिसे कटिहार पुलिस ने मायानगरी मुंबई के एक होटल से हिरासत में लेकर कटिहार पहुंची है। अपहरण की फ्लॉप साजिश वाले कहानी से जुड़े खुलासे पर देखिए कटिहार से यह रिपोर्ट। बिहार में बढ़ते क्राइम ग्राफ के बीच कटिहार से एक ऐसा अपहरण कांड से जुड़े मामले का उद्भेदन हुआ है जिसे आप भी सुनकर सन रह जाएंगे कि आखिर ऐसा साजिश भी कोई रच सकता है। हालांकि कटिहार पुलिस की तत्परता से इस पूरी कहानी का जब उद्भेदन हुआ तो अफरीद ने ही इस कांड का मुख्य आरोपी निकला, क्योंकि यह कहानी सेल्फ अपहरण यानी खुद को अपहरण करवाने की झूठी कहानी से जुड़ा हुआ है। कटिहार नगर क्षेत्र के लक्ष्मी टेक्सटाइल के मैनेजर सुजीत उर्फ पप्पू अंसारी के अपहरण कांड के इस मामले के बारे में बताया जा रहा है कि पप्पू अंसारी लगभग 1 साल से लक्ष्मी टेक्सटाइल में कलेक्शन मैनेजर के रूप में काम कर रहा था। इस दौरान वह रुपए कलेक्शन के लिए बाहर जाया करता था। उस दिन यानी कि 15 जुलाई को भी पप्पू लक्ष्मी टेक्सटाइल फॉर्म के मोटरसाइकिल से ही रुपए कलेक्शन के लिए अररिया जोकी हाट गया था। लगभग 14 जगह 3.5 लाख कलेक्शन के बाद वह मोटरसाइकिल से लौटने के दौरान खुद के अपहरण करवाने की एक झूठी साजिश रच ली। इसी के तहत पहले वह बंगाल के डालकोला में जाकर अपने ही फार्म के मोटरसाइकिल और संस्था द्वारा दिए गए मोबाइल को बेच दिया। फिर वहां से बस से और फिर ट्रेन से मायानगरी मुंबई के एक होटल में पहुंच गया। मुंबई दादर के अरोमा होटल में एक एसी कमरे में रहकर पिछले कई दिनों से वह अयाशी की जिंदगी जी रहा था। इस दौरान एक मोबाइल भी खरीदा था और नया सिम भी लिया था। इधर पप्पू की गुमशुदगी पर उसके परिवार के लोगों ने कटिहार नगर थाना में अपहरण कांड का एक मामला दर्ज करवा दिया था और कहीं न कहीं पप्पू जिस संस्था के लिए काम करता था उसी पर परिवार के लोग दबाव बनाने के मूड में थे। मगर कटिहार पुलिस अपने हाईटेक तफ्तीश से मुंबई दादर के अरोमा होटल के उस कमरे तक पहुंच गए जहां पप्पू कई दिनों से ऐश की जिंदगी जी रहा था। फिलहाल हवाई मार्ग से कटिहार पुलिस मुंबई के उस कमरे तक पहुंचकर पप्पू को हिरासत में लेकर कटिहार पहुंचा है। व्यवसायिक संस्था के मुख्य मैनेजर कहते हैं कि अब पूरा मामला साफ हो चुका है। पप्पू ने ही खुद की झूठी अपहरण की साजिश रची थी जो अब बेनकाब हो चुका है। वहीं पुलिस द्वारा कोर्ट में पेशी से पहले पप्पू ने भी मीडिया के सामने अपना कबूलनामा में यह साफ कर दिया है कि उन्होंने ही अपहरण का यह ड्रामा वाली कहानी खुद से रची थी। पप्पू अब अपने करतूत पर अफसोस जता रहा है। मुंबई किनके साथ गए थे? अकेले गए थे। तो क्या कारण था? व्यापारी का कैश आपके पास रह गया पेमेंट? क्या हुआ था? माथा खराब हो गया था मेरा, काम नहीं कर रहा था। अफसोस है इस बात को लेकर? अफसोस हुआ क्या था? कुछ नहीं हुआ था, मेरा माथा खराब हो गया था। कितना कैश लेके चले गए थे? दिमाग में नहीं है? कितना याद नहीं है? क्या काम करते थे? तगादा वसूली, कपड़ा बेचना, यही सब। तो उन्हीं लोग का काम करते थे। कितना साल से काम कर रहे थे? 8-9 महीना हुआ। ये लंबे दिनों से काम कर रहे थे। तो उस दिन कलेक्शन कहाँ से लिए थे? जो कि हाट अररिया। अमाउंट याद नहीं है? मैं माथा काम नहीं कर रहा। तो फिर कहाँ चले गए थे? कहाँ से कहाँ गए थे? कलकत्ता से मुंबई गए थे। अच्छा, तो आपने खुद जो अपहरण वाला आपके घर वाला को बताया कि आप खुद चले गए थे, बात उठ पाया था इस तरह का? अफसोस है अपने इस काम पर, अफसोस है। क्या नाम है? सुजीत अंसारी। कटिहार से जुड़े इस ड्रामा वाले अपहरण कांड की खुलासा करते हुए सदर डीएसपी ओम प्रकाश ने कहा कि कटिहार पुलिस ने पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर इस मामले में बेहतर तरीके से काम किया है, जिसका परिणाम अब सामने आ चुका है। इस पूरे मामले में सुजीत उर्फ पप्पू अंसारी ने खुद के अपहरण का ड्रामा रचा था, जिसे पुलिस ने बेनकाब कर दिया है। वैज्ञानिक अनुसंधान के साथ साथ हवाई मार्ग से मुंबई पहुंचकर कटिहार पुलिस ने पप्पू को हिरासत में लेकर इस कांड को सुलझा लिया है। आगे पप्पू को न्यायालय में पेश कर विधि समस्त कार्रवाई की जाएगी।
ये 15 तारीख को लक्ष्मी टेक्सटाइल अमला टोला कटिहार के कैश कलेक्शन एजेंट थे सुजीत पंसारी उर्फ पप्पू पंसारी, जिनकी उम्र 50 साल थी। वो कलेक्शन में जोकी हाट अररिया भी गए हुए थे मालिक के जानकारी में, और कैश कलेक्शन के बाद अचानक गायब हो गया। उनके घर में कोहराम मच गया और उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया, और उनके घर वाले लोग ने नगर थाना कटिहार में आके अपहरण के संबंध में एक रिटर्न आवेदन दिया, और ये मामला काफ़ी सनसनीखेज हो गया था, जिसके बरामदगी हेतु पुलिस अधीक्षक कटिहार महोदय के द्वारा तुरंत ही टीम बनाई गई, और सर के द्वारा खुद मॉनिटरिंग इसका किया जाने लगा, और उसमें टेक्निकल एविडेंस हम लोग और आसूचना संकलन किए, और उसके सहयोग से हम लोग कांड के जो कथित अपहृत थे उनको हम लोग दादर बॉम्बे से बरामद किए, जो रमा होटल में ठहरे हुए थे। और उसके बाद पूछताछ में बरामदगी के पश्चात ये जानकारी हुई कि ये मोटरसाइकिल से जो इनके पास थी कलेक्शन के समय, उसे दालकोला लेके गए थे, और दालकोला से बाई बस वो हावड़ा गए, और फिर कलकत्ता से ट्रेन पकड़ के बॉम्बे चले गए, और बॉम्बे में वो वहाँ ठहरे हुए थे, और उनका रुपया भी ख़त्म हुआ था। जब पुलिस बरामदगी के पश्चात उन्होंने बताया कि अब हम सुसाइड के भी मूड में थे, हमारा रुपया ख़त्म हो गया था। पुलिस उन्हें 26 तारीख को बॉम्बे से बरामद की, और 28 को सकुशल यहाँ लाया गया है। न्यायालय में उनका बयान किया जा रहा है, और जो भी इसमें और आगे की बात जो प्रकाश में आएगी हम लोग फिर करेंगे। सर, अपहरण की षड्यंत्र रचित हैं, अपहरण का ये बात सामने ये अपहरित अपहरण क्या तो वो उनके द्वारा फैमिली के द्वारा बताया गया, चूँकि इनका मोबाइल ऑफ करके उन्होंने फेंक दिया था, और ये स्वयं गए थे। कोई अपहरण नहीं हुआ था, अपहरण की बात गलत है। सर, जो न्यायिक प्रक्रिया जो अनुसंधान में सही आएगा वो किया जाएगा। तब का अपहरण की बात एकदम झूठी साबित हुई, जिसको पुलिस ने साबित भी कर दिया है। तो उस एंगल से कुछ बात है, व्यापारी का दबाव था या इस तरह का कोई बात है? तो इस संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है। वो उनके द्वारा जितना रुपया कलेक्शन किया गया तो उन्होंने खर्च कर दिया। अब किस मोड के और किस नियत से उन्होंने रुपया वापस नहीं किया और खर्च किया, इस संबंध में पूछताछ की जा रही है। आगे जानकारी होने पर फिर हम लोग उसको लेंगे। कितना चुनौती था कटिहार में खुद ही हाँ, साजिश रचना है? ये चुनौतीपूर्ण था, चूँकि उन्होंने मोबाइल बदल दिया था और काफ़ी सीक्रेट रूप से थे। लेकिन एसपी सर के डायरेक्शन में जो टीम काम कर रही थी, जिसमें टाउन इंस्पेक्टर थे और टेक्निकल सेल के ऑफिसर थे, और उनके द्वारा बड़ी तरीके से, और इसको हम लोगों ने गुप्त रखा और बहुत टेक्निकल तरीके से हम लोगों ने बरामद किए। सर, एक और बात आई है, कटिहार पुलिस हवाई मार्ग से जाकर मुंबई से ये तो और भी रोड का भी इस्तेमाल किया गया है, और भी कई सवारी का इस्तेमाल किया गया है। लक्ष्मी टेक्सटाइल लेकर हुई थी, पप्पू पंसरी वो गायब हो गए थे जी। और क्या था पूरा मामला? मामला यही था कि वो तगादा करने गए हुए थे बाइक से, और जो कि हाट तगादा करके वो अररिया आए। अररिया तगादा करने के बाद उनका कुछ पता नहीं चल रहा था, और उनका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था। तो एक दिन स्टे करने के बाद मेरे बॉस लक्ष्मी टेक्सटाइल यहाँ आके आवेदन दिए थाना में, नगर थाना में, कटिहार नगर थाना में। और यहाँ से जब आवेदन देने के बाद यहाँ से इंक्वायरी चालू हुआ, वो कहाँ गए नहीं गए, और उसके बाद यहाँ थाना मतलब थाना प्रभारी सर अपने स्तर पे वो जांच पड़ताल करना चालू किए। तो मालूम चला कि वो मुंबई के किसी होटल में ठहरे हुए हैं। तो यहाँ से सर यहाँ से गए मुंबई, वहाँ से उनको लेके वाजिब कटिहार और उसका इंक्वायरी चल रहा है। अच्छा, ये पप्पू पंसरी क्या काम करता था आपके यहाँ? मेरे यहाँ कलेक्शन का काम करते थे और दुकान में भी काम करते थे। वो कितने दिनों से काम कर रहे हैं? 8 से 9 महीना। कितना पैसा उस दिन लेके गए? उस दिन लगभग 3.5 लाख रुपया था। उनके घर वाले क्या अपहरण का कुछ आशंका जताए थे? हाँ, उनके घर वाले अपहरण का आशंका किए थे कि लक्ष्मी टेक्सटाइल पे वो अपहरण का केस करना चाह रहे थे कि मेरे हस्बैंड किडनैप हो गए हैं या अपहरण हो गए हैं, अच्छा। जो भी हो। तो मेरे सर आके थाना में, मतलब मेरे बॉस थाना में आके सारा बात किए, सब कुछ बताएं। और यहाँ के कटिहार थाना के थाना प्रभारी साहब का बहुत शुक्रिया अदा है, उन्होंने बहुत ऊंचे स्तर पे काम किया। अच्छा, ये अब पूरे मामले पर अब पकड़ा गया तो क्या पता चला? उसको लेके आया तो क्या पता चला? उसको लेकर आने के बाद ये पता चला कि वो खुद भागा था, उसमें कोई अपहरण का हाथ नहीं था, वो सारा कहानी खुद रचा था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनंद कुमार हुआ। वहाँ पे एम्प्लॉई है? जी। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बज़। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।